नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हुए थे और 138 दिन वक्री अवस्था में गोचर करने के बाद 28 नवंबर 2025 को मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनि और गुरु ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी परिवर्तन हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी गति सामान्य अवस्था से कम हो जाती है, लेकिन वक्री अवस्था में ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्री ग्रह अगर शुभ ग्रह है तो उसके शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है, वो और भी अधिक शुभ फल देता है। जबकि इसके विपरीत वक्री ग्रह अगर पाप ग्रह है तो उसके पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। शनि को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और 28 नवंबर को जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो हमें शनि के बढ़े हुए पाप प्रभाव से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कर्क राशि के जातकों को जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के नवम भाव में है। यहाँ पर शनिदेव सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर, सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर, 10वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। शनि गोचर के इस गोचर काल में जो कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों का फल देरी से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर शनि नवम में गोचर कर रहे हैं सप्तम अष्टम के स्वामी होकर के और एकादश तीसरे और छठे भाव पर शनि की दृष्टि है। तो कुंडली के नवम भाव, एकादश भाव, लग्न भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, सातवें और आठवें, इन सभी भावों पर शनि का ही प्रभाव रहेगा और आज नहीं बल्कि आने वाले 2 वर्षों तक शनि का प्रभाव इन भावों पर रहेगा और शनि का गोचर इन भावों से मिलने वाले लाभों को प्रभावित करता रहेगा। नवम भाव में शनि के गोचर के कारण भाग्य का जितना साथ आपको मिलना चाहिए था उतना साथ आपको नहीं मिल पाया और भाग्य का साथ ना मिलने से आपके कार्यों को जिस गति के साथ पूरा होना चाहिए था उस गति से आपके कार्य पूरे नहीं हो पाए। क्योंकि 11वें भाव से भी शनि का संबंध है और 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, तो शनि के वक्री होने पर आपकी इनकम में भी कमी आई होगी। एफर्ट तो आपने बहुत किया होगा क्योंकि तीसरे भाव से भी संबंध है शनि का, तो परिश्रम तो आपने बहुत किया होगा, लेकिन उस परिश्रम का जो प्रतिफल आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया। अब शनि मार्गी होंगे और गुरु की दृष्टि का शुभ प्रभाव जब पड़ेगा शनि पर
गुरु भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य के भाव को जब देखेंगे तो भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू होगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके काम तेजी के साथ बनने शुरू हो जाएंगे। नवम भाव पिता का होता है, गुरु का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है। शनि के कारण हो सकता है कि धर्म अध्यात्म से आपकी रुचि हटी हो, पूजा पाठ से आपकी रुचि हटी हो। चूँकि कर्क राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.5 वर्ष से तो ढैया प्रभावी थी। ढैया से मुक्ति मिली तो शनि राहु का पिशाच योग बन गया, उससे मुक्ति मिली तो शनि वक्री हो गए। तो एक तरह से देखा जाए तो लगभग 3 वर्षों से कर्क राशि के जातक लगातार पीड़ित रहे हैं, लगातार समस्याओं से घिरे रहे हैं। अब जाकर के कहीं राहत मिलने का योग बन रहा है। जब 28 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे और गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो पिछले समय से जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उनसे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अष्टम के भी स्वामी हैं शनि, और 8वां भाव तो विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, चैलेंजेस का, परिवर्तन का होता है। 8वां भाव सबसे ख़राब भाव माना जाता है क्योंकि यहाँ से आयु और मृत्यु का भी विचार किया जाता है, और साथ ही साथ 8वें भाव से सांघातिक रोगों का भी विचार किया जाता है। हालांकि शनि 8वें भाव में कारक होते हैं, और जो जातक 8वें भाव से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए शनि का गोचर तो अच्छा है, लेकिन वक्री होने के कारण कार्य क्षेत्र में जो मंदी की स्थिति बनी, कार्यों में जो धीमापन आया, वो 28 नवंबर के बाद तेज़ी आनी शुरू होगी। क्योंकि मेहनत में कोई कमी नहीं है, मेहनत तो आपने किया, लेकिन एक हताशा और निराशा की स्थिति से आप गुजरे। क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और कर्क राशि के जातक बेहद इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं। और कर्म कारक और लाभ के कारक शनि जब वक्री हो गए तो काम बिगड़ने से कर्क राशि के जातकों के मन में हताशा और निराशा की स्थिति भी बनी। लेकिन अब चूंकि आपके लग्न में बैठे हुए हैं गुरु, तो गुरु के लग्न में बैठने से आपके मन के हताशा निराशा दूर होगी, आपके अंदर एक नए उत्साह का संचार होगा। और इसी गोचर काल में शनि और गुरु के साथ साथ 7 दिसंबर तक मंगल भी आपकी कुंडली के 5वें भाव में गोचर करेंगे, और गुरु मंगल त्रिकोण पर होंगे, गुरु शनि त्रिकोण पर होंगे, मंगल और शनि त्रिकोण पर होंगे। 3 प्लैनेट जो बेहद महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, ये तीनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। अब मंगल लग्न से त्रिकोण पर होंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे, मन की हताशा निराशा को समाप्त करेंगे, और नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। गुरु के लग्न में गोचर करने से आप जो निर्णय लेंगे इस समय, उनमें आपको सफलता मिलेगी, सही डिसीजन ले पाएंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति बनी होगी कि आप कोई फैसला नहीं ले पाए होंगे, सही फैसला नहीं ले पाए होंगे, और हो सकता है कि किसी गलत डिसीजन के कारण आपको नुकसान भी हुआ हो। चूँकि तीसरे भाव का संबंध शनि से बन रहा है, 7वें भाव से शनि का संबंध बन रहा है, 6ठे भाव से शनि का संबंध बन रहा है, तो 7वां भाव जो होता है ये होता है विवाह का। शनि के कारण विवाह में जो देरी हो रही थी, गुरु के आने के कारण आपके विवाह के मार्ग में हो रही देरी समाप्त होगी। शनि के कारण दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी वो अभी समाप्त होगी। भाई बहनों से जो रिलेशंस ख़राब हुए उनमें भी सुधार आएगा, और हो सकता है कि शनि के इस गोचर काल में आपको
यात्राएं करनी पड़ी हों और वो यात्राएं आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद नहीं रही हों। हो सकता है कि जिस कार्य हेतु आपने यात्रा की हो वो कार्य आपका पूरा ना हो पाया हो, लेकिन अब शनि जब मार्गी होंगे तो आपको उन यात्राओं का प्रतिफल मिलना शुरू होगा। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी लग्न के भाव में बैठे हुए हैं और छठा भाव नौकरी का होता है, तो इस समय आपको नौकरी का लाभ मिल सकता है, क्योंकि शनि लाभ के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और छठे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह के लाभ कर्क राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं इस गोचर काल में। अब प्रश्न यह है कि क्या सभी कर्क राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, आप कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, उसकी रेमेडी जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी वहाँ पर समस्या भेज सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।